Hello, dear viewers. Today we will know about the function of stomach in digestion. So let's start. The food enters our stomach in the form of bolus and then enters in the intestines in the form of chyme. फूड जो है वो हमारी स्टमक में एंटर होता है बोलस के फॉर्म में और फिर जब स्टमक से इंटेस्टाइन्स में जाता है तो वो काइम के फॉर्म में जाता है। बोलस क्या है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब फूड की डाइजेशन हो जाती है माउथ में तो फिर हम उसको फूड नहीं बल्कि बोलस कहते हैं। तो यही बोलस जब हमारी स्टमक में एंटर हो जाता है सबसे पहले ये माउथ से एंटर होता है एसोफेगस में और एसोफेगस से ये चला जाता है स्टमक में। तो स्टमक तक ये होता है इन द फॉर्म ऑफ बोलस। फिर इस बोलस की स्टमक में ब्रेकडाउन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है काइम में। यानी जब स्टमक में बोलस की ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर हम उसको ना फूड कहेंगे ना काइम कहें ना उसको फूड कहेंगे ना बोलस कहेंगे बल्कि हम उसको काइम कहेंगे। ठीक है। सो द बोलस पासिस फ्रॉम 3 स्टेज इन द स्टमक। बोलस जो है वो हमारे स्टमक में यानी हमारे मैदे में 3 स्टेजेस से गुजरती है। कौन कौन से है? डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। ठीक है। एक है डाइजेशन, दूसरा चर्निंग और तीसरा मेल्टिंग। जब ये इन तीनों स्टेजेस से गुजर जाए सो देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइम। फिर ये काइन में कन्वर्ट हो जाता है और जाता है हमारी इंटेस्टाइन्स में। सो लेट्स नो अबाउट दीज स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप। नाउ द फर्स्ट वन इज डाइजेशन. The stomach wall produces HCl, pepsinogen enzyme and mucus. Stomach wall क्या करता है? वो HCl को रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन एंजाइम जिसको हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी कहते हैं और साथ ही साथ म्यूकस को भी सिक्रीट करता है। अब इन तीनों का फंक्शंस क्या है तो चलिए जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। द फर्स्ट वन इज़ HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। इसके 2 प्राइमरी फंक्शंस है। द HCl हैज़ 2 प्राइमरी फंक्शंस। इसके 2 मेन फंक्शंस है। कौन कौन से? इट किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन आवर फूड। यानी हमारे फूड में हमारे बोलस में जो माइक्रोब्स है जो पैथोजेंस है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते वो अगर माउथ में भी उसको किल किया जाता है लेकिन ज़्यादा वो माउथ में किल नहीं हो सकते ज़्यादा तो वो स्टमक में फिर किल होते हैं बाय द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है। एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन एंजाइम और ये पेप्सिनोजन एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है ताकि वो ब्रेकडाउन कर सके प्रोटीन की। द अदर वन इज़ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम है जिसको हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी कह सकते हैं। व्हेन द पेप्सिनोजन एंजाइम एक्टिवेट्स देन इट इज़ कॉल्ड पेप्सिन। जब पेप्सिनोजन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ HCl तो फिर हम इसको पेप्सिनोजन नहीं बल्कि पेप्सिन कहते हैं। और पेप्सिन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है जबकि पेप्सिनोजन नहीं कर सकता क्योंकि ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन जाता है फिर ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा दोस्तों, अब म्यूकस का फंक्शन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम का फंक्शन तो हमने जान लिया कि उनका क्या फंक्शन है। आप जानते हैं कि म्यूकस का फंक्शन क्या है। सो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम पैथोजेंस एंड एंजाइम्स। म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल्स को यानी जो हमारा मैदा है उसकी वॉल्स को बचाता है, महफूज रखता है पैथोजेंस से और एंजाइम से। पैथोजेंस मतलब जो पैथोजेंस मीन एनी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। हर वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करता हो उससे हम पैथोजन कहते हैं। ये
माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो हमारे फूड में जो पैथोजेंस प्रेजेंट हुई वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आता इसलिए हम उसे खा लेते हैं। तो जो वो पैथोजन होता है वो जब हमारी स्टमक तक जाता है, अब माउथ में तो उसको रोका जाता है अंदर जाने से, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं रुक जाता, वो अंदर चला जाता है। तो फिर हमारी ये जो स्टमक में म्यूकस है, वो म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल्स को बचाता है उस पैथोजन से, कि वो उस पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। और साथ ही साथ पेप्सिनोजन एंजाइम से भी बचाता है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि इस पर मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो अगर स्टमक की वॉल्स प्रोड्यूस कर रही है या जो भी स्ट्रक्चर है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो एंजाइम है वो उसको क्यों नहीं कुछ कहता। तो रीज़न उसका ये है ना कि सिर्फ पेप्सिनोजन एंजाइम नहीं, जितने भी एंजाइम्स है, तो रीज़न उसका ये है कि हमारी स्टमक की जो वॉल है उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर तक जगह म्यूकस ने ली होती है। तो जो और म्यूकस का काम ही है स्टमक को प्रोटेक्ट करना एंजाइम से और HCl से या जितने भी वो है पैथोजन से, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए हमारा जो स्टमक है वो महफूज रहता है म्यूकस की वजह से। नाउ द सेकेंड वन प्रोसेस इज़ चर्निंग। स्टमक में जो फूड की डाइजेशन होती है उसके लिए 3 स्टेजेस होते हैं। अब उनमें दूसरा प्रोसेस कौन सा है? चर्निंग। तो चलिए जानते हैं चर्निंग के बारे में कि चर्निंग में क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, सो in churning the walls of our stomach churns and relaxes slowly in order to mixes the food with gastric juice। चर्निंग में क्या होता है, हमारी जो स्टमक के वॉल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से यानी स्लोली वो चर्न होते हैं, वो घूमते हैं, वो एक्सपेंड और रिलैक्स होते हैं, यानी वो मुसलसल मूवमेंट करता है। हमारा जो स्टमक है कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ वो कभी रिलैक्स होता है। क्यों? ताकि जो फूड है उसके अंदर जो फूड आया है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए और उसकी डाइजेशन हो जाए। तो जब ये हो जाए, ये स्टेज हो जाए, फिर इसके बाद जो हमने अभी डाइजेशन पढ़ा था ना, फिर उसके बाद वो वाला स्टेप शुरू हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में होता है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या है, तो चलिए जानते हैं मेल्टिंग के बारे में। अच्छा, आप जानते हैं कि मेल्टिंग में क्या होता है। सो इन मेल्टिंग some nutrients melt and they are converted into liquid form। मेल्टिंग में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शली ब्रेकडाउन माउथ में हो जाती है और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हमारी स्टमक में हो जाती है। तो जो बाकी प्रोटीन्स है उनकी ब्रेकडाउन तो नहीं होती, लेकिन वो जस्ट मेल्ट हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म से, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। विच इज़ एकम्प्लिश्ड बाय चर्निंग। और ये प्रोसेस भी एकम्प्लिश होता है यानी ये भी होता है चर्निंग की वजह से। ये कैसे? अब जैसा कि आपको तो ये पता होगा ना कि हम जो सर्दी में हम जो शिवरिंग करते हैं या हम जो चलते हैं, ठीक है, हम वैसे भी जो चलते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमें गर्मी लग जाती है, हमें हीट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और इस कंट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए होती है। तो एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें हीट एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज के बाद हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो स्टमक है उसमें भी जब चर्निंग होती है वो मतलब रिलैक्स होता है और फिर एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट की वजह से भी स्टमक में भी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और उस हीट एनर्जी की वजह से वो जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग इन स्टमक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।